आत्मा के गुणों का वर्णन कहाँ तक किया जाए। आचार्यों ने तो यहाँ तक वर्णन किया है कि 3 लोक में जीव अनंत है। जीव कितने? अनंत। और उन अनंत जीवों से अनंत गुना पुद्गल के परमाणु हैं। जीवों से अनंत गुना पुद्गल के परमाणु हैं। और पुद्गल के परमाणु से भी अनंत गुना 3 काल के समय हैं। जितने पुद्गल के परमाणु हैं उससे भी अनंत गुना 3 काल के समय हैं। और 3 काल के जितने समय हैं उससे भी अनंत गुना आकाश के प्रदेशों की संख्या है। आकाश अत्यंता, लोक और आलोक, अंत रहित 3 काल के समयों से भी अनंत गुना आकाश के प्रदेशों की संख्या है। और आकाश के प्रदेशों की संख्या से भी अनंत गुना एक जीव के गुण हैं। ऐसा निरूपण किया है आचार्य ने। एक जीव के गुणों की चर्चा की है। आप सोचिए जरा उस आत्म तत्व की, या मेरी महिमा कैसी होगी, मेरा कैसा स्वरूप होगा, मैं कैसा महिमावान तत्व हूँ जिसमें इतने अनंत गुण और शक्तियां मौजूद हैं। और एक एक शक्ति और एक एक निधि, एक एक रत्न कोई अद्भुत और अपूर्व है। देखो आप, मैं अमूर्तिक हूँ, अस्तित्व नाम का गुण है, ज्ञान नाम का गुण है। एक एक गुण की यदि आप चर्चा करें तो 1-1 घंटा कम पड़े एक एक गुण की चर्चा करने के लिए। कैसे गुण मौजूद है, किसमें है ये, इसलिए अनंत काल तक चर्चा करते रहो उस गायक आत्मा की, तो भी उस आत्मा की चर्चा, उस आत्मा की महिमा वो कम नहीं, खत्म नहीं, पूरी नहीं, पूर्णता को प्राप्त न हो। ऐसा महिमावान तत्व जगत में कोई और नहीं। सबको देख सकूं, सबको जान सकूं, ऐसी एक शक्ति है अपने में। उसका नाम है सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति। सबको देख सके, सबको जान सके, ऐसा माने जानने की जो इसकी इच्छा है, भावना है, सबसे ज्यादा यदि ये कुछ चाहता है तो जानना चाहता है, हर चीज जानना चाहता है, हर चीज का पता होना चाहिए, इसको ज्ञान में होनी चाहिए। सुबह उठते ही पहले इसको न्यूज़पेपर चाहिए, दिन भर की खबरें इसको चाहिए, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, सब क्या हुआ, क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, वो हर बात को जानना है। और हम ये कह रहे हैं तेरे में ऐसी शक्ति है। हाँ बिल्कुल, कर दे लिखा हो कि इसके पीछे कोई न देखे, तो सबके सामने तो नहीं देखेगा, सबके सामने तो नहीं देखेगा, लेकिन कोई ना हो तो चुपचाप पीछे से देखेगा, कोई नहीं देख रहा है, इसके पीछे आगे है क्या, इसलिए मना किया है। ये मना क्यों किया है? ये जानने का लोभ, ऐसी शक्ति, सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति। गुरुदेव के समाधि के 2 दिन पहले, 2-4 दिन पहले अंतिम प्रवचन था सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति पर। तो कल उनका समाधि दिवस मनाया था पूरे वर्ल्ड वाइड, सारे देशों में, जितने भी अपने सब देशों में लोग हैं। तो ये 2 शक्तियों के ऊपर पहले उनका प्रवचन हुआ, और फिर प्रवचन के बाद में करीब 1.25 घंटा 1.5 घंटा मेरा उसके बारे में स्पष्टीकरण और उसके बारे में प्रश्नोत्तर और पूरे शंका समाधान, इस तरह का कार्यक्रम रखा था। एक पूरा ऑनलाइन रखा था ऐसा, इस तरह से, इसमें सारे देश थे, मतलब जो भी जहाँ जहाँ अपने लोग हैं, अमेरिका है, कनाडा है, इधर लंदन है, इधर दुबई है, अफ्रीका है, जहाँ जहाँ अपने केनिया है, जिस जगह पर अपने लोग हैं, सब लोग ऑनलाइन थे उसमें। प्रवचन ऐसा करीब 2-2.5 घंटे का कार्यक्रम था इस तरह का। तो ये ऐसी शक्तियों की चर्चा, मतलब कैसी शक्तियां हैं, और ये उन्हीं शक्तियों की तो चर्चा कर रहे हैं यहाँ। जैसे जो प्रवचन है ना, आत्मशक्ति, आत्म प्रसिद्धि, अंतिम प्रवचन था उनका। 5 दिसंबर को उनका स्वर्गवास हुआ 1980 में, 5 दिसंबर। और वो उसको 4 दिन, कल 1 तारीख थी, 3-4 दिन पहले उन्होंने, क्योंकि वो वीकेंड में रख सकते हैं सब लोग, सैटरडे संडे। हाँ,
उसके 2-4 दिन पहले की बात है, अंतिम समय की, अंतिम प्रवचन। तो देखिए अंतिम प्रवचन तो ऐसे गुजराती में हुआ था, लेकिन हिंदी वाला चलाया था मेरे उसकी वजह से। वो सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति, अनंत शक्तियां हैं आत्मा में, कैसी कैसी शक्तियां आत्मा में मौजूद है, किस तरह से हम उन शक्तियों के माध्यम से अपने आप की महिमा ला सकते हैं। अपनी महिमा के बिना तो काम चलेगा नहीं, इसको सबकी महिमा आती है। देखिए दुनिया में जड़ पदार्थों की महिमा आती है, खुदगल की महिमा आती है। आज देखिए 1930 में एरोप्लेन का आविष्कार हुआ अमेरिका में सबसे पहले, तो हमारे अब कितनी महिमा आती है उसकी, रॉकेट की महिमा आती है। और अभी पिछले 20 सालों से जो मोबाइल क्रांति जो आविष्कार हुए हैं, और एक एक चीज बढ़ते हुए, कितना पहले सिर्फ मोबाइल थे, है ना, सिर्फ सुन सकते थे, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके उसमें रिंग बजती थी, फिर रिंग बजने की जगह उसमें सॉन्ग बजने लग गया, फिर दूसरे को फोन करते थे तो उसमें रिंग बजती थी, फिर उसमें म्यूजिक बजने लग गया, जैसा चाहे वैसा लगाने लग गए। फिर उसके अंदर फोटो आने लग गई उसमें 3G फैसिलिटी आ गई। अब एक के बाद एक बढ़ करके आप सोच नहीं सकते कितना, अपने को कितनी महिमा आती है इन सब चीजों की। अपने को फैक्स की महिमा आती थी आज के 15 साल पहले, 20 साल पहले, एकदम अरे यहाँ से कागज डालते, वहां से ऐसा वैसा कागज दूसरी जगह निकल जाता है। वो टेलेक्स था, टेलेक्स। हाँ अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो आपको जड़ रिद्धियों की महिमा आ रही है, इस चेतन रिद्धि की महिमा क्यों नहीं आ रही है? ये चेतन तत्व कैसा रिद्धि संपन्न है? 64 रिद्धियां, यहाँ तो अनंत रिद्धियां हैं, हमें 64 रिद्धियों की महिमा आती है, जड़ पदार्थों की महिमा आती है, अचेतन द्रव्यों की महिमा आती है हमारे को। ये कह रहे हैं आप अपने आप की महिमा कर लो, ये अविनाशी है। दुनिया में कोई ऐसा पदार्थ दिखाई देता है जो अविनाशी है? कार्तिकेय स्वामी कहते हैं जम किंची भी उत्पन्नम तप्त विनाशो हवे नियमेन, बोलता हूँ कई बार गाथा, अनित्य अनुप्रेक्षा की गाथा है। जम किंची भी उत्पन्नम तप्त विनाशो हवे नियमेन, जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता ही होता है। दुनिया में कोई ऐसा पदार्थ आपको दिखाई नहीं देगा जो पदार्थ उत्पन्न हुआ हो और जो विनष्ट नहीं हुआ हो, लेकिन एक ऐसा तत्व है जो अनुभव में आता है जिसका विनाश नहीं हुआ और जिसका उत्पन्न भी नहीं हुआ। अजन्मा अविनाशी ऐसे शब्द के प्रयोग किए यहाँ, तो आत्मा का स्वरूप बतलाते हुए। वो आत्मा का स्वरूप मेरा स्वरूप है, ये भाव वासन हमारे को नहीं होता, और जब तक ऐसा भाव वासन नहीं होगा तब तक अपना हित अपना भला होने वाला नहीं। ये जितने भी आविष्कार किए हैं उस चेतन नहीं किए हैं, और जब जड़ पदार्थों की इतनी महिमा है तो चेतन की कितनी महिमा होगी। देखिए अब भावार्थ में जो बात कही थी कि आत्मा समस्त उपाधियों से रहित केवल ज्ञान आनंदमय है, सब उपाधियों से रहित, कोई उपाधि नहीं है, राग की उपाधि नहीं है, विकार की उपाधि नहीं है, कषायों की उपाधि नहीं है, किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं है उस आत्मा में। तो कैसा है? सर्व उपाधियों से रहित केवल ज्ञान और आनंदमय। 239 पेज पर भावार्थ कैसा ज्ञानमय है, आनंदमय है, परंतु खेद की बात है, दुख की बात है, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हाथी। ऐसा ऐसी दशा नहीं है। ऐसा होते हुए भी, ज्ञान और आनंदमय होते हुए भी, परंतु सारी बात बदल दी यहाँ। ये आत्मा कैसा? ये भावार्थ टोडरमल जी का है, टोडरमल जी का परंतु और जी का है। आत्मा समस्त उपाधियों से रहित, सर्व उपाधियों से रहित, शरीर से रहित, रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न, सबसे भिन्न, क्षयोक्षमजन्य उपाधियों से भिन्न, रागादि से भिन्न, और आप जहाँ पर्याय मात्र से भिन्न, पर्याय मात्र से पार, विकारी अविकारी दशाओं से भिन्न, केवल ज्ञान और आनंदमय, ज्ञान और आनंदमय उसमय है। परंतु
पर को अपना मानकर भ्रांति से संसार में भ्रमण करता है। देखो खेत की बात क्या है, सब कुछ प्रभु तू सब बातें पूरा, तू सब बातें पूरा है, फिर भी दूसरे की तरफ देखता है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण और फिर भी पर की तरफ देखता। अरे जब तेरे में कुछ कमी ही नहीं है तो दूसरे की तरफ देखता क्यों है? तू परिपूर्ण ज्ञायक तत्व है, तेरे में अपनी निजी शक्तियां निजी वैभव है, तो आनंद से भरा पूरा तत्व है, ज्ञान और आनंदमय है, तो दूसरे की तरफ देखता क्यों है? और पर की तरफ ऐसी अपेक्षा से देखता है कि मानो इससे मुझे सुख मिल जाएगा, ये मुझे सुखी कर देंगे, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। ये तो जिनेंद्र देव की भक्ति करते हुए भी मानो भगवान के सामने हाथ में अर्घ लेकर के ऐसे खड़ा रहता है, मानो हे भगवान आप मुझे भरपूर सुखी कर दोगे, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचिए सन्मुख खड़ा रहा। पर आज समझ में आया है कि वीत राग का धर्म आहा, और राग भाव में धर्म मानना जिनवत में मिथ्यात्व कहा। ये समझ में आ गई मेरे को ये बात। तो आप तो विचरागी हो, कैसे मैं आपके भरोसे पड़ा हूँ, मैं आपके भरोसे खड़ा हूँ, मेरे को आप समझ में नहीं, आप तो विचरागी हो। आपके भरोसे यदि मैं खड़ा रहूंगा तो फिर खड़ा ही रहूंगा। तुम तो वितरागी हो, मैं भी वितरागी हूं, परंतु पर को अपना मानकर, पर को अपना जानकर, पर से सुख की अपेक्षा रखकर भ्रांति से, भ्रम से, धोखे से संसार में भ्रमण करता है, धोखे से संसार में भ्रमण करता है, परिभ्रमण करता है। जब यह अपने ज्ञान स्वरूप को जानता है, अब देखना आप कितने गजब बात कह रहे हैं। अभी तक क्या करता था, पर को अपना जानकर मान करके भ्रांति से भ्रमण करता था, पर को अपना जानता था ना। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जब ये अपने ज्ञान स्वरूप को जानता है तब निरुपाधि ज्ञान रूप होकर अविनाशी हो जाता है। फिर अविनाशी हो गया, निरुपाधि ज्ञान स्वरूप होकर के अविनाशी हो गया, और उस अविनाशी अवस्था को कहते हैं सिद्ध अवस्था, अपरिवर्तन, अटल अवगाहना। अवगाहनत्व नाम का गुण प्रकट हुआ है ना सिद्ध परमात्मा को। कौन से कर्म के अभाव में, कौन से कर्म के अभाव में अवगाहनत्व? आयु कर्म के अभाव में, आयु कर्म के अभाव में अवगाहन, अवगाहन कह रहा हूँ अव्यापादक, एक जैसे दिखते हैं ना शब्द। अवगाहन जगह, तो संसार में जगह किसकी वजह से मिलती थी? देह में किसकी वजह से रहता था? क्या आयु कर्म की वजह से रहता था? कब तक रहेगा इस शरीर में? जब तक आयु कर्म है तब तक रहेगा। तो अब जगह बदलता है आयु कर्म की वजह से। अब आयु कर्म का अभाव हो गया तो कोई दूसरी जगह में रहेगी, निश्चित हो गई जिनकी अवगाहना, जिनका स्थान, जिनका क्षेत्र। अब जगह नहीं बदलते, अब जन्म मरण नहीं होगा, अब स्थान परिवर्तन नहीं होगा, अब परमानेंट घर बना लिया उन्होंने। अब जगह बदलने का क्या काम? जिनका किराए का घर हो भी बदलते रहे, जिनका अपना निजी मकान हो तो क्यों बदले? अपना घर छोड़ करके कोई जाता है कहीं दूसरी जगह? जिनका अपना हो, और जिनका अपना नहीं है उनको तो जाना ही पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। कोई कभी जल्दी जाना पड़ता है, कभी थोड़ा देर से। मनुष्य तिरेन आदि के मकान जल्दी बदल जाते हैं, देव नारकियों के मकान थोड़े देर से बदलते हैं। अपना मकान है कि जाना तो पड़ता है, जाना नहीं मकान को। निज घर नाही पिछान्या रे, पुराने भजनों में कितना रहस्य भरा हुआ है। हम तो कब भूल निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते,
नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। निज घर कभी नहीं आए। और यहाँ कह रहे हैं कि जब अपने आप को ज्ञान स्वरूप पहचानता है तो अपने घर में चला जाता है। वो अवस्था को सिद्ध अवस्था कहते हैं। और उस सिद्ध अवस्था का कैसा स्वरूप है, उस सिद्ध अवस्था में कैसा आनंद है, उसकी चर्चा आगे 267 नंबर के श्लोक में करना चाहते हैं आचार्य देव। अनंत सुखमय है सिद्ध भगवान। कि क्यों साहब सिद्ध बनना है आपको? सिद्ध क्या पता क्या है सिद्ध दशा में, सोचते तो हैं, लोग कहते तो हैं। अब कई यहाँ से भी जाते रहे, सिद्ध दशा की शांति करे कि नहीं करे। कई बार तो कंफ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा, मोक्ष जाए कि नहीं जाए। अपन तो यही अच्छे यहाँ परेशानी नहीं दिख रही हमारे को। देखो भाई, जिसको संसार में अभी सुख दिखाई देता है, जैसे विषय भोगों में आनंद लगता है, जैसे घर गृहस्थी में अभी सुख शांति चैन दिखाई देता है, उस व्यक्ति को सिद्ध दशा की प्राप्ति आखिर कैसे होगी? पहले एक बार नक्की करें। सिद्ध दशा का मार्ग प्रारंभ नहीं होता जिस व्यक्ति के अंतरंग में दृढ़ता नहीं होती। सबसे पहली चीज है अंतरंग में दृढ़ता होनी चाहिए। किस बात की दृढ़ता होनी चाहिए? कि मुझे सिद्ध दशा की प्राप्ति करनी है, मुझे मुक्ति की प्राप्ति करनी है, मुझे मोक्ष जाना है। ये बात अंदर में जब तक दृढ़ श्रद्धा न हो तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता, रत्नत्रय नहीं होता। सम्यक दर्शन यानी चारित्राणी मोक्ष मार्ग है जिसे कहा गया है, ऐसा मोक्ष मार्ग ही नहीं होता। मंजिल तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले नक्की करें सिद्ध दशा चाहिए कि नहीं। ये रात चाहिए तो सही, लेकिन फिर भी आप ही बताओ क्या करें। आप बताओ क्या जाएं कि नहीं जाएं। हम क्या बताएं आपको। ऐसे पूछता है, आप बताओ शिखर जी में बरसात तो बहुत हो रही है, ठंड बहुत हो रही है, अब जाएं कि नहीं जाएं। मन दो मन हो रहे हैं, टिकट भी कंफर्म नहीं है, फिर नहीं जाए। फिर आप बताओ क्या करें। हम क्या बताएं तुम्हारे को, जाना हो तो जाओ यार, नहीं जाना तो मत जाओ, तुम्हारी तुम सोचो। बताए तो सही, सर्व उपाधियों से रहित है, शरीर की उपाधि से रहित है, आवरण की उपाधि से रहित है, राग की उपाधि से रहित है, रागी नहीं है, कषाई नहीं है, विकारी नहीं है, मिथ्यास्त्री नहीं है। तो उपाधियां हैं, विकारी पर्याय जन्य उपाधियां हैं। इन सब उपाधियों से रहित ज्ञायक आत्म तत्व है, ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञानानंद स्वरूपी है, ज्ञान और आनंदमय है। यही अनंत सुखमय है सिद्ध भगवान। इंद्रिय जन्य सुख के अभाव में सिद्ध भगवान सुखी कैसे होंगे? अभी हमारे अरे साहब लड्डू ही नहीं मिलते तो काय का सुख है। सिद्ध भगवान कभी खीर ही नहीं। लो अब अनंत काल में तुम्हारे को खीर कभी नहीं मिलेगी। ओ लो, अब काय का सुख। अब बादाम का हलवा आपको अनंत काल में कभी नहीं मिलेगा। अब काय का सुख मिलेगा? अभी ये क्या कह रहे हैं? इंद्रिय जन्य सुख के अभाव में क्या शब्द दिए? हमें लगता नहीं है ऐसा। सिद्धों को सुख कैसा होगा? क्योंकि हमारे को सुख इसी में दिखता है। क्या ठंड लग रही हो है और अच्छा स्वेटर कोट पहन लें और अच्छे रजाई ओढ़ ले, तो निवास में हीटर में आनंद आता है, मजा आता है ना। सर्दियों में ऐसा लगता है तो उठे ही नहीं सोते ही रहे। बड़ों की बात नहीं कर रहा था, बच्चों की ऐसी दशा है, ऐसे लगता है और सोते रहे अपन। तो बच्चों की ज्यादा दशा है, ऐसा ही लगता है ना। तो कितना आनंद आता है बदलाव उसमें। क्या ये ऐसे ही है, कितना मजा आता है मतलब। अब ये मजा सिद्ध दशा में कहा, वहां तो है ही नहीं। दूध भात खाने का मजा नहीं है, बताओ। वहां घेवर भी नहीं मिलते हैं क्या? और ठंड के समय में गरम गरम पकौड़ियाँ वहां सिद्धों को कहाँ मिलेगी? न खाने पीने को है, न घूमने फिरने को है, और न टीवी आदि देख रहे। टीवी की क्या बात करें, उनके तो ऐसा टीवी चलता है सिद्ध परमात्मा के। जैसे टीवी दिखते हैं, लोका लोग दिखाई देते हैं, उसमें ऐसा टीवी चलता है वहां। तो ऐसी स्क्रीन चलती है ज्ञान में। कैसे अद्भुत अपूर्व स्क्रीन होती है वो, जिस स्क्रीन के ऊपर संपूर्ण लोकालोक के चराचर समस्त पदार्थ
तीनों कालों सहित स्पष्ट एक साथ एक समय में दिखाई देते हो, ऐसी कैसे स्क्रीन चलती है? आजकल चलती है इस तरह की टीवी, एलसीडी, एलईडी इस तरह की आती हैं जिनमें 5-5, 7-7 एक साथ चैनल चलते हैं। उनके कितने चैनल चल रहे हैं एक साथ? सिद्धों के कैसे चैनल चल रहे हैं? ऐसे चैनल आते हैं, ऐसी टीवी आती है जिन टीवी के अंदर 8 चैनल एक साथ चल रहे हैं। देखिएगा किसको नहीं, उनमें से आवाज एक भी आएगी जिसको आप हाईलाइट करेंगे, और बाकी सब में क्या चल रहा है वो आप देख सकते हैं। ऐसा इस तरह के चलते हैं आजकल। फिर आप जैसे किसी में ऐड आया, कब ऐड खत्म हो गया, किसी में कब क्या चालू हो गया तो दिखता नहीं है ना, तो एक साथ देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। तो कई जगह जैसे वो क्या नाम है, अक्षरधाम है ना, अक्षरधाम देखा हो या लोगों ने किसी ने, तो नीलकंठ की जो स्टोरी जहाँ बतलाई है पूरी, तो उसमें पूरे ऐसे बहुत बड़ी स्क्रीन, अपना ये पूरी सामने वाली दीवार मान लो आप ऊपर 1.5 किलो तक, इससे भी बड़ी, और पूरी उसके अंदर 8 स्क्रीन एक साथ चलती है वहाँ। तो 15 साल पहले देखा मैंने वहाँ पर अहमदाबाद में, ज़्यादा 1997 की बात है, 95 की भी बात है, 15-17 साल पुरानी बात है। तो ऐसी तो अब ये नॉर्मल चलने लग गई इस तरह की। तो वो केवल ज्ञान कैसा है उनका, सिद्धों की कैसी स्क्रीन चलती है, हर व्यक्ति की पिक्चर अलग चल रही है उसमें, मेरी पिक्चर अलग चल रही है, आपकी अलग चल रही है, आपकी अलग चल रही है। अनंत जीवों के अनंत वर्तमान, अनंत भूतकालीन पर्याय, अनंत भविष्यकालीन पर्याय, और एट ए टाइम एक समय में युगपथ जानने में आए ऐसी शक्ति, और उस शक्ति की प्रकटता, सर्वज्ञत्व शक्ति, वो शक्ति तो मुझ में भी है, और उस सर्वज्ञत्व शक्ति की प्रकटता वो सिद्ध परमात्मा में है। यहाँ तो ये शंका कर रहे हैं आंखें ही नहीं है सिद्धों के, कान ही नहीं है, जबान से एक शब्द बोल ही नहीं सकते हैं। अरे ऐसे सिद्धों की नगरी में क्या आनंद होगा जहाँ बगल वाले व्यक्ति को एक दूसरे से बोलना ही नहीं चाहिए। जो सिटी में रहते हैं सब लोग, सबको कैसा लगता है, अरे हाँ कॉलोनियों का क्या माहौल है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, हैं सब अपने अपने में रहते हैं, किसी को यही पता नहीं बगल वाले मकान में रहता कौन है। ये हाल है ना, तो अपने को पसंद नहीं आता ना, अच्छा है कि बुरा है। अपन शहर में रहते हैं, अपने चौक है, आस पड़ोस के सब लोग रहते हैं, सुबह उठने से लेकर के रात तक खड़े खड़े बातें करते रहते हैं, गपशप चलती रहती है, आते जाते लोग दिखते रहते हैं, वहाँ कोई देखने वाला ही नहीं है। ये क्या माहौल है, क्या जगह बुरा मानोगे उससे कभी नहीं बनते। हाँ, अरे ये सिद्ध परमात्मा हो, सिद्ध दशा कैसी दशा होती है जिसमें अनंत सिद्ध, एक माही एक राज्य, एक माही अनेकनो, एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरंजनो। ऐसे जो सिद्ध परमात्मा है, एक में एक रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी का किसी से कोई मतलब नहीं। समय शिखर जी से देखो आप, अनंत जीव सिद्ध दशा की प्राप्ति कर गए इतने से एरिया से, इस छोटे से एरिया से अनंत जीव सिद्ध दशा की प्राप्ति कर गए आज तक। अनंत तीर्थंकर हो गए, तो कभी एक में एक होंगे, मिल जाते होंगे, एक दूसरे में घुस जाते होंगे, समा जाते होंगे। एक में एक समाहित होते चले जाते, एक माही एक राज्य, राज्य मतलब विराजे, सब बल देखा सब अपने अपने में रहते। कि भौगोलिक सामर्थ्य भी ऐसी है प्रकाश की, जो एक में एक समाहित हो जाता है। तो अमूर्तिक आत्मा ये सिद्ध दशा में एक में एक समाहित हो जावे, उसमें कौन से आश्चर्य की बात। लेकिन समाहित होता हुए भी रहते हैं अपने अपने में। क्या एक माही एक राज्य, एक में एक ही रहते हैं, और एक माही अनेक अनो, एक में एक रहते हैं और एक में अनेक रहते हैं। ये कैसा अनेकान, सब एक में एक रहते हैं, सब एक में अनेक रहते हैं। नहीं समझ में आया? आप जिस जगह पर बैठे हो, यहाँ से आपको मोक्ष हो जाए, सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाए, ठीक है, तो कहाँ जाकर के विराजमान होंगे? कौन सी जगह पर? हाथ से बताओ, इशारा करके। इधर यहाँ पर नहीं, जहाँ आप बैठे हो ना वहीं ऊपर, जहाँ आप बैठे हैं वहीं से ठीक ऊपर, तनुवात वलय के अंत में, लोक के अग्रभाव में, लोक शिखर पर जाकर के विराजमान हो जाएंगे। इधर उधर नहीं, ऐसा आत्मा उड़ता हुआ नहीं जाता हवा में, गुब्बारे जैसे पतंग की तरह, कटी पतंग की तरह
क्या पता किधर चले जाए। यहाँ तक आएगी कि वहां तक चली जाएगी, हवा तेज हो तो आगे तक चली जाए, कोई पता नहीं, ऊपर ही उड़ जाए। देखते हैं सकरात के बाद कितने आसमान में छोटी छोटी पतंगे न मालूम कहाँ ऊपर उड़ती रहती है, कहाँ से कहाँ चली जाती है। हाँ और क्या, ऊपर उड़ जाती है सब, ऐसे आत्मा भी उड़ जाता होगा, ऐसा नहीं है। सब आप तो चले गए सिद्ध दशा में, आपके बाद में 10-20 साल बाद में कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ बैठ करके ध्यान कर रहा था और ध्यान करते करते उसको मोक्ष हो गया, वो कहाँ जाएगा? कैसे जाते हैं वहाँ? इधर जाएगा, सीधे जाएगा। तो जहाँ आप है वहीं उसी जगह पर, यहाँ उसी जगह पर उसी में समाहित हो जाएगा। हो सकता है 2 इंच आगे पीछे हो, एक में एक भी हो सकता है, कोई आगे पीछे कैसे भी उसमें समाहित होते चले जाएंगे। फिर कोई 1000-2000 वर्ष बाद में फिर कोई चला गया, फिर 500 साल बाद में फिर कोई चला गया। काल कितना है? अनंत है। तो एक ही जगह से जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ से ऊपर भी यदि हम देखते हैं तो सिद्ध परमात्मा विराजमान है वहाँ। 45 लाख योजन फिक्स है और जीत जाएगा हमेशा। 2.5 फीट का जो क्षेत्र है वो 45 लाख योजन रखी है। एक साथ कहाँ गए तो आगे पीछे 6 महीने 8 दिनों में 6 तो आगे जाएंगे, करोड़ों कैसे जाएंगे एक साथ? हर 6 महीने 8 दिनों में 6 तो 8 जीवित मोक्ष जाएंगे एक साथ में, एक काल में, चौथे काल में। एक वो जो एक उस पर्टिकुलर आती है ना कि इसमें इतना थोड़ा थोड़ा इतने करोड़ मेरा यहाँ से मोक्ष पर आए, वो 29 काल में। हाँ वो जाते जाते, लेकिन फिर भी सब अपने अपने में ही रहते हैं, सब अपने अपने सुख का उपभोग करते हैं, कोई किसी में मिलता नहीं है, किसी का किसी में हस्तक्षेप नहीं होता, किसी को किसी से कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। एक आनंद वो भी अपने अपना जो अपना अपना अनुभव बटे। ठीक है, इसको तो लाइट के उदाहरण से समझाया जाता है। कई बार चर्चा की है मैंने, लाइटें जल रही है वहाँ 3-4 लाइट यहाँ जल रही है, अभी 3 जल रही है, तो पूरा प्रकाश फैलाएगी नहीं हॉल में। जिस हॉल में हम लोग बैठे हैं यहाँ इतने लोग, इस हॉल में ये सब जगह प्रकाश से भरा है कि और 2 लाइट और जला दो तो अरे साहब पूरा भर गया, अब तो जगह ही नहीं है रोशनी की, अभी भी जगह नहीं है, 2 लाइट और जला दो और 1000 बल्ब जल जाए तो अरे नहीं साहब देखो 1000 से ज्यादा तो नहीं जल पाएंगे, इससे ज्यादा कितना आएगा रोशनी, फिर 1001, फिर 1002 सब समा जाएगा उसमें। अब हम आपसे पूछते हैं जो इतनी रोशनी इसमें भर गई है, सबका प्रकाश, ट्यूबलाइट का, बल्ब का, CFL का, सबका प्रकाश एक दूसरे में मिल गया कि नहीं मिल गया? एक दूसरे में समाहित है या नहीं? समा गया। सब एक दूसरे में समाहित होते हुए भी सबका प्रकाश अपना अपना है। एक ट्यूबलाइट बंद करो तो उस ट्यूबलाइट का जो प्रकाश था वो सब सिर्फ वही जाएगा, बाकी सब कुछ मौजूद रहेगा जैसे कि तैसे। इसका मतलब बाकी में मिला नहीं था, वो अलग का अलग था, वो अलग का अलग चला गया। तो महावीर भगवान का आत्मा, आदिनाथ भगवान का आत्मा, पार्श्वनाथ भगवान का आत्मा, सब सिद्धालय में न मालूम कितने सिद्ध परमात्माओं के बीच में मौजूद है, ये सब अपना अपना उपभोग करते हैं। अब चक्कर यहाँ ये चल रहा है, ये शंका का जो शंका उठा रहा है, ये शंका किस तरह की है कि इंद्रिय जन्य सुख के अभाव में, जब इंद्रिय जन्य सुख ही नहीं है, जब खाने को लड्डू नहीं मिलते, जब किसी प्रकार का इंद्रिय जन्य सुख नहीं है, जब रखना इंद्रिय नहीं, आप सोचा हमारी जीभ काट देंगे, अब खाने पीने का आराम था, बताओ पेट तो भर सकता है जीभ कटने पर भी, दांतों से चबा करके पेट में चले जाए, जीवन तो चल सकता है, लेकिन जो रस और स्वाद आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो इंद्रिय जन्य सुख के अभाव में सिद्ध भगवान सुखी कैसे होंगे और सिद्ध परमात्मा कैसे सुखी होंगे, ये बात हमारे गले निकल रही है, ये बात हमारे को समझ में नहीं आ रही कि वे सिद्ध परमात्मा कैसे सुखी होंगे। इस शंका का समाधान आगामी छंद में करते हैं। अनुष्ठुप छंद। सुखम यदि तपस्विनां स्वाधीन सुख संपन्नानां सिद्धा सुखिनः कथम्। स्वाधीन होने से सरोधनों को सुखमय
निजादीन सुख युक्त चित्त को कैसे सुखमय नहीं कभी। क्या गजब बात कह रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही मार्मिक तर्क दे दिया है। आपको ध्यान है पीछे हमने स्वाधीन रहने वाले मुनिराजों की चर्चा की थी। गुणभद्र आचार्य देव ने पीछे ऐसे कई छंद दिए थे जिनमें मुनिराजों की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आनंद की चर्चा की थी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे आनंदित रहते हैं क्योंकि वे प्रतिकूलताएं भी स्वाधीन पने भोगते। स्वाधीनता जैसा सुख नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है उनको, पराधीनता नहीं है। भूकंप आ जाए या बाढ़ आ जाए, मकान गिर जाए, पराधीनता नहीं है। धन की पराधीनता नहीं है, परिवार की पराधीनता नहीं है, समाज की पराधीनता नहीं है। सब प्रकार की पराधीनता से रहित रहने वाले मुनिराज प्रतिकूलताओं के बीच में रहते हुए भी स्वाधीन सुख का अनुभव करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब तपोधनों को सुखमय, तपोधन मतलब मुनिराज निजाधीन होने से, स्वतंत्र और स्वाधीन रहने से जब उन मुनिराजों को वो सब दुख भी सुखमय दिखाई देता है, तो फिर जो निजाधीन सुख युक्त सिद्ध हैं वे सुखमय कैसे नहीं होते। सिद्धों को किस बात की पराधीनता है? अरे इंद्रियजन्य सुख जिसे आप कह रहे हैं वो इंद्रियजन्य सुख, इसका सीधा सीधा सा अर्थ है पराधीन सुख। इंद्रियजन्य सुख का मतलब क्या है? पराधीन सुख। आपको टीवी देखना है, आपको पिक्चर देखना है, मान लो कोई अब बहुत अच्छी कोई पिक्चर आई है, समझ लो आपको कोई ऐसा लग रहा है आपने कोई ये पिक्चर तो देखनी चाहिए, है ना, OMG, है ना, बड़े आप क्या गजब तर्क दिए हैं, बहुत अच्छी पिक्चर है। तो अब आपको देखना है मान लो, तो आंखें तो बराबर होनी चाहिए कि नहीं? आंखें ठीक नहीं, आंखें ज्यादा देखा ही नहीं जाता है, आंखें ही जलती रहती है, तो आप देख सकते हो। तो वो जो टीवी देखने का, पिक्चर देखने का जो एक सुख है, वो सुख इंद्रियजन्य सुख है ना, लेकिन आंखों के अधीन है, पराधीन है। जो म्यूजिक सुनने का जो आनंद लगता है आपको, वो आनंद कर्णेंद्रिय के अधीन है। इस चक्षु इंद्रिय और इन इंद्रियों की या मति ज्ञान की और श्रुति ज्ञान की पराधीन वृत्ति का चित्रण करते हुए टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक 34-36 पेज के आसपास इस तरह की बातें कहते हैं। बहुत मार्मिक ढंग से उन्होंने ऐसी चर्चाएं की है। आप इन इंद्रियों की पराधीन वृत्ति की जरा कल्पना तो करके देखो। आंखें देखने का काम करती है, तो कब देखने का काम करती है कि आंखों में देखने की सामर्थ्य है लेकिन बाहर में रोशनी नहीं है, अंधेरा है, प्रकाश नहीं है, तो देख ही नहीं पाता। कि क्यों था? आंखें नहीं, लाइट चलेगी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? लाइट से देखते हो कि आंखों से देखते हो? देखते तो आंखों से देखो ना, तो क्या करें? रोशनी नहीं, प्रकाश नहीं। मैंने प्रकाश न होने के कारण, लाइट और रोशनी न होने के कारण ये देख नहीं पाता। और लाइट बहुत हो और ज्यादा हो, अति मात्रा में हो, तो भी आंखें खुलती नहीं, दृष्टि नहीं पाता। मैंने अति रोशनी में नहीं देख सकता, अति मंद प्रकाश में नहीं देख सकता। एक निश्चित प्रकाश चाहिए, और उसमें भी देखते समय जिस चीज को देखा जा रहा है उसके लिए निश्चित दूरी चाहिए। ये पुस्तक यदि वहां सामने रखी जाए और फिर कहीं पढ़ो, तो कुछ नहीं दिखता हमारे को। ये कुछ दिख रहा है कि नहीं? यहाँ दिख तो रहा है कि क्या दिख रहा है कि काले अक्षर दिख रहे हैं, बेहद बराबर पढ़ नहीं पा रहे हो कि नहीं साहब इतना दूर से नहीं पढ़ सकते, तो फिर नजदीक से पढ़ोगे या? हाँ साहब नजदीक से तो पढ़ सकते हैं, अब इतना नजदीक कर तो फिर भी नहीं दिखता है। अब क्या करें बोले? तो कितनी दूरी चाहिए? देखो ज्यादा नजदीक हो तो भी नहीं देख सकता, ज्यादा दूरी हो तो भी नहीं देख सकता। एक निश्चित दूरी पर कैसी पराधीनता है। अच्छा दूरी भी बराबर है, ठीक है। अब आंखें कमजोर हो गई, बिना चश्मे के नहीं देख सकता। अब चश्मे सहित भी देखता है। अब देखते देखते एकदम आंख में एक बारीक धूल का कण चला गया, अब नहीं देख पा रहा। आंख में मच्छर चला गया, नहीं देख पा रहा।
आंख में बाल आ गया, नहीं देख पा रहा है। अब बोलो कैसी दशा है, कितनी पराधीनता है यहाँ। अंदर में देखने की शक्ति न होवे तो नहीं देख सकता है। इसे एक अकेले चक्षु इंद्रिय के संदर्भ में इतनी बातें की है मैंने। अभी मति ज्ञानावरण कर्म की या मति ज्ञान की जो पराधीन वृत्ति है उसका चित्रण टोडरमल जी ने बहुत विस्तार से किया है। मुझे तो सिर्फ यहाँ इतना बतलाना है कि इंद्रिय जन्य जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों का भोग पराधीन है, परतंत्र है, और जिनके जीवन में इंद्रियों की पराधीनता नहीं है वे सुखी क्यों नहीं होंगे। जिनके जीवन में इंद्रियों की पराधीनता नहीं है वे सुखी कैसे नहीं होंगे बताओ। तो परम सुखी होंगे वो। इंद्रिय विषय ही नहीं, इंद्रिय विषयों की पराधीनता ही नहीं है। किसको देखे और किसको जाने और किससे देखे। आंखों से देखने में पराधीनता हो सकती है, आंखें बंद की जा सकती है और आंखें फोड़ी जा सकती है, आंखें खराब हो सकती है, लेकिन ज्ञान नेत्र से जो देखते हो उन्हें कहाँ बाधा है। ज्ञान नेत्र से देखने वालों को तो कोई बाधा नहीं होती, अब उन्हें कोई पराधीनता का काम ही नहीं। ज्ञान नेत्र से देखने वालों को कहाँ बाधा होगी। तो जो सिद्ध परमात्मा देखते हैं वे इंद्रियों की पराधीनता से रहित हैं। या कैसे दीदी ये बात, स्वाधीन ज्ञानाश्रित स्वाधीन सुख युक्त सिद्ध को कैसे सुखमय नहीं कहें। उनको हम सुखमय कैसे नहीं कहें, ये तो परम सुखमय है, ये तो परम आनंदमय है। देखिए आप अंतिम है ये अर्थ पढ़ देते हैं अपन इसका 240 पेज पर। जब मुनियों के स्वाधीन काय क्लेश रूप दुख को भी सुख कहा है, मुनियों के समझना, काय क्लेश रूप जो स्वाधीन है ना वो दुख को भी सुख कहा है, वो स्वाधीन होने से। तो सिद्धों को सुखी क्यों न कहे, वे तो सदा स्वाधीन सुख में ही, स्वाधीन सुख स्वाधीन आनंद लो जहां भी प्राप्त हो, परिपूर्ण स्वाधीन आनंद का उपभोग करने वाले। भावार्थ, तत्व दृष्टि की अपेक्षा जगत के जीव दुखी हैं, उनमें सम्यक दृष्टि मुनि ही सुखी कहे गए हैं। तो सिद्ध तो केवल आनंद रूप ही है। मतलब ये आप तत्व दृष्टि की अपेक्षा से जगत के जीव दुखी है, ये सच्ची बात है कि जगत के जीव दुखी हैं, और उनमें जो सम्यक दृष्टि है जो महामुनिराज है वे सुखी होते हैं। और सिद्ध परमात्मा के तो रंच मात्र भी पराधीनता बची ही नहीं है, वे तो परम आनंदमय है। वे सिद्ध परमात्मा तो केवल आनंद रूप और सुख रूप ही रहते हैं। इस प्रकार यहाँ सिद्ध दशा को प्राप्त करने की किंचित प्रेरणा दी है। अब ये अंतिम 2-3 छंद और हैं जिनमें ग्रंथाभ्यास का फल अंतिम मंगलाचरण आदि कही है। अपन कल विषय को आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि कल तो नहीं, परसों भी नहीं, मंडे ट्यूजडे, परसों बुधवार से अपन नया ग्रंथ चलाएं। ठीक है ना, कल परसों 2 दिन में खत्म कर देंगे अपन। बुधवार से अपन फिर आगे क्या नाम है उसका, हाँ 2 दिन के बाद तीसरे दिन, 2 दिन तो अभी लग ही जाएंगे इतना। तो अपन फिर तीसरे दिन अपन फिर आगे चेड़ाला का विचार कर रहे हैं, ये सबका भाव यही है। तो फिर चेड़ाला का शुरू करें।
उनकी विषय में बताए ऐसी आत्मा विकास में जब हम भाग्य से मुंह को छोड़े तो पर्यावरण का जो मतलब है उसको जाने तो ज्ञान के लिए संबंध सबसे विश्वास करना हूँ ज्ञान अपने को पहचानो आत्म शक्ति का आत्मा है जैसे उसका क्या नाम है वे केवल उसका क्या है एक मानो ज्ञानी अपने को पहचानो ज्ञान के सदा खंड है जो प्रमुख जो हुआ खंड है और देवता कौन है सब को मानो ज्ञानी अपने को पहचानो कभी नाचता कभी निकल है ये वैयार सृष्टि का फल है किसका मन है किसको मानो ज्ञानी अपने को पहचानो पदार्थ में चाहे द्रव्य दृष्टि से अगर निकाले सब स्वतंत्र है क्या करो क्या पानो ज्ञानी अपने को पहचानो पर की स्वयं दृष्टि से भी रहा दृष्टि से एक समय है दृष्टि से मानो ज्ञानी अपने को पहचानो ज्ञानी अपने को पहचानो नाश देतु ज्ञान के प्रकाश देतु आपा परिभाष देतु मनुष्य रखाई है समुद्र के जाने को बदली दीवान देखो स्वदर दिशान देखो धर्म परमाई है अनुभव गाय देखो जीव की जगाए देखो काउन जगाए देखो मध्य रूप है देखो बार के उतार देखो सुख देखो ऐसी जीवानी बीमारी बनाया करे माता हमारी भारती जो तेरा शरणा गए तो पावे तुझे जवानी के ज्ञान से तुझे लोकारो हमारी मत नमो सदा देतु शांति